reagents, very important reagents in chemistry, बहुत important है, इसमें से बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं in almost every exam, competitive exams में भी और board exams में भी. That's why we need to study it very carefully. तो आज अपन डिस्कशन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस वगैरह का. We start off with what Grignard reagents are. They are basically alkyl magnesium halides. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है. क्यों? क्योंकि एल्काइल रेजिड्यू यानी कार्बन एटम और मेटल मैग्नीशियम दोनों के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है. तो जो कंपाउंड्स जिनमें मेटल और कार्बन में डायरेक्ट बॉन्डिंग होता है, दे आर सेड टू बी द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. It is prepared by the direct reaction of alkyl or allyl halides with magnesium metal. Example है RH. Any alkyl halide we can take, we heat it with magnesium metal. The condition has to be presence of dry ether. Dry means perfectly anhydrous conditions होनी चाहिए. तो dry ether की presence में जब आप heat करेंगे, you will get RMgX. Magnesium metal gets inserted between the alkyl residue and the halide ion. दोनों के बीच में ये insert एक तरह से हो जाता है. अब हमने कहा condition क्या चाहिए? Presence of dry ether. Dry conditions means perfectly anhydrous condition. Traces of moisture भी नहीं होने चाहिए. रीजन ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है. ये थोड़ा सा भी मॉइस्चर प्रेजेंट हो तो इमीडिएटली उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा. फर्दरमोर ईथर को हम यूज करते हैं. इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट आल्सो एंड इट आल्सो एलिमिनेट्स द ऑक्सीजन फील्ड इन द रिएक्शन वेसल. तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन प्रेजेंट अगर वो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रेडिली रिएक्ट करता है, तो इसलिए उसे हमें हटाना पड़ता है. सो वी मेक यूज ऑफ ड्राई ईथर टू मेंटेन दीज कंडीशंस. कुछ एग्जाम्पल्स अपन ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिथाइल क्लोराइड, CH3Cl हमने लिया, मैग्नीशियम के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं. अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मैग्नीशियम विल बी इंसर्टेड बिटवीन द एल्काइल ग्रुप एंड द हैलाइड. CH3MgCl विल बी द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म्ड. एराइल हैलाइड का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. ब्रोमोबेंजीन हमने लिया, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराया, तो कहाँ इंसर्ट होगा मैग्नीशियम? एराइल कार्बन और हैलाइड ब्रोमाइड के बीच में. तो यू गेट बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड. दिस इज अगेन योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अगेन हमारे पास एराइल कंपाउंड्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा डिफरेंट हैलाइड सब्स्टिट्यूटेड है. जैसे हमने ये लिया ब्रोमोबेंजीन है, साथ में एक फ्लोराइड भी सब्स्टिट्यूटेड है. अब जब आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कौन से कार्बन और हैलोजन के बीच में मैग्नीशियम इंसर्ट होगा? That will depend upon the leaving group ability of the halide. So the CBr bond can be cleaved more readily. This is a better leaving group. इस वजह से मैग्नीशियम के और कार्बन, ब्रोमीन और कार्बन के बीच में मैग्नीशियम इंसर्ट होगा and not at the fluoride end. We next move on to the chemical reactions of Grignard reagent. अब उसमें सबसे पहले अपन इसकी बॉन्डिंग को समझेंगे, पोलैरिटी समझेंगे, बेसिकली मॉलिक्यूल में किस तरह से होती है. RMgX, the magnesium is metal over here, it possesses partial positive charge. Carbon as well as the halide ion will possess the partial negative charge. Now this carbon bearing partial negative charge, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है रिलेटिवली काफी. So it is difficult for it to stabilize or withhold the negative charge. So it has the tendency to give those electrons very easily. Therefore, it can act as a nucleophile also. It might be in search of positive charge and give its electrons there, or it acts as a base also. तो हम इसके रिएक्शन दो सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे. पहली बात अपन करते हैं जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट्स एज द बेस. बेस की तरह एक्ट करता है, यानी इट रेडिली एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक हाइड्रोजन. H+ को ये रेडिली क्या करेगा? एब्स्ट्रैक्ट करेगा. एक सिंपल सा रिएक्शन है RMgX plus HX, एनी एसिडिक कंपाउंड. जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो R नेगेटिव विल रेडिली एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक हाइड्रोजन H+. एसिडिक हाइड्रोजन क्या है? जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी एटम से बॉन्डेड हाइड्रोजन हो. एज अ रिजल्ट उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स H और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ. एज अ रिजल्ट वो H इजीली रिमूव किया जा सकता है एज H+ आयन. तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है. RMgX का रिएक्शन H से कराएंगे तो R नेगेटिव विल रेडिली एब्स्ट्रैक्ट द H+ आयन फॉर्मिंग RH. तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा? एल्केन विल बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट ऑलवेज.
and MgX will take away the A. अब इसके कुछ एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं। सबसे पहला RMgX plus CH triple bond CH। यहाँ पे दोनों कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं, they can be easily removed as H plus ions. Why? Because they are attached to sp hybrid carbon atoms. sp hybrid कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है as compared to sp2 and sp3 कार्बन. So that is why it can be easily removed as H plus. तो R will take away this H forming RH. रिमेनिंग क्या हो जाएगा? CH triple bond C, H हटा, उसकी जगह MgX अटैच हो जाना है। The next one is reaction with ammonia. RMgX reacts with ammonia. Ammonia में one of the H can be abstracted as H plus, so R takes away this H forming again the alkene. Remaining group कहाँ जाता है? Magnesium से attach हो जाता है. So we get MgX and NH2 attached to it. Grignard reagent RMgX is made to react with the primary amine R-NH2. तो अगेन नाइट्रोजन से जुड़ा एक H प्लस की तरह एक्सट्रैक्ट हो सकता है। एज अ रिजल्ट RH will be formed over here. Similarly, Grignard reagent can react with water also readily. हमने प्रिपरेशन के टाइम कहा था the condition has to be perfectly anhydrous. Why? Because Grignard reagent readily reacts with water. वाटर से ये H प्लस एक्सट्रैक्ट करेगा फॉर्मिंग RH. हाइड्रोकार्बन विल बी फॉर्म्ड। MgX के बाद OH जाना है। रिमेनिंग ग्रुप हमेशा H प्लस के बाद बचा हुआ ग्रुप कहाँ जाता है? मैग्नीशियम से बॉन्ड हो जाता है। RMgX का रिएक्शन हम अल्कोहल से करा सकते हैं R-OH। अल्कोहल में से भी H कैन बी एक्सट्रैक्टेड एज H प्लस, सो RH विल बी अगेन फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट। OR- कहाँ जाएगा? मैग्नीशियम से बॉन्ड होगा। ग्रिनार्ड रिएजेंट जैसे वाटर के साथ रिएक्ट करता है वैसे ही D2O के साथ भी रिएक्ट करता है। As a result, you will get Rd over here. हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम है, that is only the difference. Another important reaction is Grignard reagent can be made to react with RSH. इसमें भी H plus is abstracted and RH is formed as the product. Similarly, it can react with HCl also. HCl strong acid है, H plus ions generate करता है, R negative takes away the H forming RH. Remaining Cl कहाँ जाएगा? It will attach to magnesium. RMgX can react with cyclopentadiene. अब यहाँ इस कार्बन से अटैच ये दोनों H में से कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है as acidic hydrogen. Why? Because once H plus is removed from here, negative charge arises on this carbon. anion जो बनता है, that anion is aromatic, stable. तो इसलिए वो आसानी से बनेगा। H plus यहाँ से इजीली रिमूव हो सकता है। तो एज अ रिजल्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड हियर विल बी अगेन RH. अब ये जो रिएक्शन है सिंपल रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट बहुत है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज बेसिकली यूज्ड टू डिटरमिन द नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एनी गिवन मॉलिक्यूल। एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है ये एस्टिमेट करने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं। Why? Because जितने एसिडिक हाइड्रोजन होंगे HN RMgX के साथ रिएक्ट करेंगे उतने ही RH एल्केन मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो सिंपल सा रिलेशन है, द नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स present in one given molecule is equal to the number of moles of the Grignard reagent consumed when 1 mole of the given compound reacts with it completely. Furthermore, हम कह सकते हैं this is equal to the number of moles of the alkane formed when 1 mole of the reactant reacts completely with the Grignard reagent. तो एक मोल रिएक्टेंट जब completely react करेगा तो कितने मोल्स alkane के प्रोड्यूस हुए। The next set of reactions are those in which the Grignard reagent attacks on the substrate as a nucleophile. Now, when the Grignard reagent itself acts as a nucleophile, the reaction can be nucleophilic addition or it can be nucleophilic substitution. Now, what type of reaction is actually going to occur depends upon the nature of the substrate. So, we'll consider different substrate molecules one by one and study their reaction. The first one is reaction with carbonyl compounds. Carbonyl compounds are aldehydes and ketones. इस तरह के सबस्ट्रेट पर रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड्स हम देखते हैं C डबल बॉन्ड O ग्रुप पोजेस करते हैं।
ये ग्रुप हाईली पोलर है because oxygen is very much electronegative, more electronegative than carbon. It pulls the pi electrons almost towards itself. So it acquires partial negative charge, whereas the carbon atom has a positive charge. And also there is a pi bond between carbon and oxygen which can be broken and groups can be added on to it. So nucleophilic addition reaction is shown on the carbonyl compounds. How it attacks? We'll see the reaction of a general carbonyl compound with Grignard reagent RMGA. Grignard reagent, the bond between R and Mg will cleave. R possesses negative charge whereas Mg possesses positive charge. So this negatively charged alkyl group will go and bond with the positively charged carbon atom of the carbonyl group. And positively charged magnesium will likewise bond with this negatively charged oxygen. As a result, an adduct is formed. This adduct readily undergoes acidic hydrolysis and as a result we will get alcohol as the product RCOH. यहाँ पर जो भी आपके कार्बोनिल ग्रुप से अटैच्ड एल्काइल ग्रुप से या हाइड्रोजन एटम है वो सब्स्टिट्यूटेड हो सकते हैं. प्लस MgXOH will be the byproduct. अब हम डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स का देखते हैं रिएक्शन. Formaldehyde, the smallest carbonyl compound, HCHO. When it is made to react with the Grignard reagent, alkyl group R negative will go to the carbon atom of carbonyl group. As a result, RCH2OMgX will be produced. On acidic hydrolysis, it will ultimately produce RCH2OH. किस तरह का अल्कोहल है ये? एक प्राइमरी अल्कोहल. स्मॉलेस्ट अल्कोहल जो इस रिएक्शन से बन सकता है that will be ethanol. Methanol CH3OH cannot be prepared using this reaction. Why? क्योंकि हमारे अल्कोहल में कम से कम 2 कार्बन एटम जरूर होंगे. एक कार्बन एटम अपना कार्बोनिल ग्रुप का और दूसरा कार्बन एटम कहाँ से आ जाएगा? Grignard reagent से. So the smallest alcohol can be ethanol. Higher alcohol, any other alcohol can be prepared using this reaction. If we take any other aldehyde except formaldehyde, RCHO, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? Let's have a look. Grignard reagent से जो alkyl group है R negative, that will go to the positively charged carbon. As a result, this adduct will be formed, and this adduct undergoes acidic hydrolysis to produce this alcohol. See, we have C, R and R dash, 2 alkyl groups attached to it. So it means it is a secondary carbon now. And this OMgX on hydrolysis converts to the OH group. So we get a secondary alcohol as the product. Further, अगर हम aldehyde की जगह कोई ketone ले लेते हैं starting material, and then we make it react with the Grignard reagent, the alkyl group R negative will attach to this positively charged carbon and MgX to the O. Further hydrolysis कराएंगे तो it changes to the OH group. Alcohol किस तरह का मिल गया? Tertiary alcohol. So we can conclude, it is very important conclusion कि जब कार्बोनिल कंपाउंड और ग्रिनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराया जाता है, अगर स्टार्टिंग मटेरियल कार्बोनिल कंपाउंड जो आपने यूज किया वो फॉर्मेल्डिहाइड है तो हमेशा एक प्राइमरी अल्कोहल बनेगा. अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी और एल्डिहाइड लेते हैं तो द प्रोडक्ट विल बी अ सेकेंडरी अल्कोहल. और अगर आप कीटोन लेते हैं उसका रिएक्शन ग्रिनार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट फॉर्म विल बी अ tertiary alcohol. Very important reaction. The next one is reaction with epoxides. Epoxides are cyclic ethers. Cyclic ether अपन smallest example ये ले लेते हैं CH2O CH2. The cyclic ethers which have 3 or 4 membered rings, they are quite less stable and so they are highly reactive. क्यों? क्योंकि छोटी रिंग साइज होती है, एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी इन रिंग्स की रिलेटिवली बहुत कम होती है. तो दिस रेडिली रिएक्ट्स विद द ग्रिनार्ड रिएजेंट. ग्रिनार्ड रिएजेंट कैसे अटैक करेगा? R negative of the Grignard reagent will attack the carbon atom possessing partial positive charge. अब ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं, चाहे इधर किसी भी एक कार्बन पर हमारा R negative अटैक कर सकता है. As a result, CO बॉन्ड की क्लीवेज होगी और इस O से क्या जुड़ जाएगा? MgX. Positively charged magnesium will come and join here. As a result, पहले स्टेप में adduct बना. Adduct will undergo hydrolysis and so this OMgX group will change ultimately to OH. Product formed is again an alcohol. Open chain structure is created.
जब हमारा इपॉक्साइड सिमेट्रिकल था, एक ही प्रोडक्ट बनना पॉसिबल था। सपोज वी हैव एन अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड, इस तरह से हमारा मॉलिक्यूल है CH2OC और इस कार्बन से हाइड्रोजन की जगह दोनों क्या लगे, मिथाइल ग्रुप। अब जब आप इस पर ग्रिनार्ड रिएजेंट का अटैक कराएंगे तो द एल्काइल और एराइल रेजिड्यू ऑफ द ग्रिनार्ड रिएजेंट विल अटैक द कार्बन एटम विच इज लेस हिंडर्ड। यहाँ क्या है, मिथाइल ग्रुप, जबकि इस कार्बन के पास दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं। एज अ रिजल्ट इस कार्बन के अराउंड स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो रिएक्शन प्रोसीड्स वाया SN2 मैकेनिज्म। बैक साइड अटैक R नेगेटिव या pH नेगेटिव विल अटैच टू दिस कार्बन विच इज स्टेरिकली लेस हिंडर्ड। CO बॉन्ड CH2O बॉन्ड विल क्लीव। O पे क्या जुड़ेगा, MgBr, and further on hydrolysis it changes to OH. So as a result we will get this particular alcohol as the product. Next is the reaction with acid derivatives. Acid derivatives का main reaction होता है nucleophilic substitution reactions. Now acid derivative को जब Grignard reagent से react कराया जाता है, if the Grignard reagent and the acid derivatives are taken in equal amounts, तो nucleophilic substitution ही होगा, and as a result of nucleophilic substitution the product formed is a carbonyl compound. तो पहले अपन ये बेसिक रिएक्शन देख लेते हैं। एसिड डेरिवेटिव RCOOH में से OH हटाकर कोई भी अदर ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होता है, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एसिड डेरिवेटिव। सो वी हैव दिस कंपाउंड RCOG। G here acts as a लीविंग ग्रुप। हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं ग्रिनार्ड रिएजेंट R-MgX। As a result what happens, this negatively charged R- will go and attack the positively charged carbon and leaving group will be removed from here. As a result प्रोडक्ट क्या बन गया, RCOR'। RCOR' क्या है, दिस इज योर कार्बोनिल कंपाउंड। अब यदि हमारा ग्रिनार्ड रिएजेंट और इनिशियल एसिड डेरिवेटिव इक्वल अमाउंट्स में हमने लिए, तब तो रिएक्शन यहीं तक होगा। But if in the reaction mixture we have excess of the Grignard reagent present, more amount of the Grignard reagent is present, then another mole of the Grignard reagent can readily attack this carbonyl compound. अभी अपन ने carbonyl compound के साथ reaction देखा है, अल्कोहल बनता है, तो Grignard reagent अगर हमारे पास excess present है, तो ये Grignard reagent जो remaining है, ये इस carbonyl compound formed को readily attack करेगा। As a result we will get the corresponding alcohol as a product. हमारा यहाँ पे बना RCOR' ketone. Grignard reagent goes R-MgX. This R' will go and attack this positively charged carbon. O से क्या जुड़ जाएगा, MgX. Subsequent hydrolysis कराते हैं तो OMgX will change to ultimately OH and the alcohol is formed. तो इस तरह से यदि हम एसिड डेरिवेटिव से केवल कार्बोनिल कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो हमें ग्रिनार्ड रिएजेंट का अमाउंट उतना ही लेना है जितना एसिड डेरिवेटिव का था। एंड इफ यू वांट द अल्कोहल टू बी फॉर्म्ड देन वी टेक ट्वाइस द अमाउंट ऑफ ग्रिनार्ड रिएजेंट एज कंपेयर टू द इनिशियल एसिड डेरिवेटिव। हम एग्जांपल लेते हैं कुछ रिएक्शन का। CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड हमने लिया, एसिड डेरिवेटिव है जिसमें OH हटा के Cl लगाए। इसका रिएक्शन हम ग्रिनार्ड रिएजेंट C2H5 MgBr से कराते हैं। इफ वी टेक ओनली वन इक्विवेलेंट ऑफ दिस एंड वन इक्विवेलेंट ऑफ दिस, इक्वल अमाउंट लिया है दोनों का, तो व्हाट विल हैपन, Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय C2H5 ग्रुप, वी गेट द कीटोन। But if we have more of C2H5 MgBr, we take one more equivalent of the Grignard reagent, then what is going to happen? Grignard reagent इस पर nucleophilic addition reaction show करेगा, as a result this product alcohol is going to be formed. Similarly, अपन ये कंपाउंड ले सकते हैं CH3COOC2H5, it is an ester. Ester का रिएक्शन जब हमने कराया with pH MgBr, if we take one equivalent of this and one equivalent of the Grignard reagent, one equivalent each, what will happen? Nucleophilic substitution. pH negative will come here and C2H5O negative will be eliminated. As a result, we will get CH3COPH. क्या बन गया ये कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन। कीटोन जैसे ही बन गया, अगर हमारे पास फर्दर और नहीं है ग्रिनार्ड रिएजेंट, रिएक्शन स्टॉप्स हियर। बट इफ वी हैव वन मोर इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रिनार्ड रिएजेंट, कार्बोनिल कंपाउंड पर रेडिली ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करेगा एंड एज अ रिजल्ट द अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट।
Acid derivatives such as acid halides, esters and even anhydrides give similar reactions. But acid amides do not react in this manner with Grignard reagent. कारण क्या है? Acid amides are RCONH2. उसके बाद क्या है? Acidic hydrogen. तो as a result वहां पर Grignard reagent के साथ रिएक्शन कैसा हो जाता है? Acid base reaction takes place. So इसके बाद नेक्स्ट अपना आता है अनदर इम्पोर्टेंट रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड RH सिंपल है। एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब आप ग्रिनार्ड रिएजेंट से कराएंगे तो X नेगेटिव विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय R' नेगेटिव हियर। तो क्या हो गया ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगेन एंड एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट क्या बन गया? R'। एल्केन बनेगा जिसमें दोनों एल्काइल ग्रुप्स आपस में जुड़े हुए रहेंगे। MgX2 विल बी एलिमिनेटेड। एल्केन बनाने के लिए रिएक्शन यूज किया जा सकता है बट इट्स नॉट अ वेरी गुड रिएक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्केन। इससे बेटर हम एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यूज करते हैं, गिलमान रिएजेंट। वी मेक द एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद R2'CuLi। दिस कंपाउंड इज गिलमान रिएजेंट। इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तब भी प्रोडक्ट सेम ही बनेगा RR' एंड दिस रिएक्शन इज अ बेटर one to obtain the alkane RR'. Next reaction is Grignard reagent का reaction with carbon dioxide, solid carbon dioxide जिसे हम dry ice भी कहते हैं. How the reaction takes place? अपन इसको मान सकते हैं similar to the carbonyl compound, क्योंकि CO2 में भी क्या है? C double bond O and double bond O. So this bond we consider at a time. दोनों में से कोई भी एक bond consider करें. Carbon will possess positive charge, O will possess negative charge. तो ग्रिनार्ड रिएजेंट का जब अटैक होगा तो इसका नेगेटिवली चार्ज एल्काइल ग्रुप कहाँ जाएगा? कार्बन के पास, और O से क्या अटैच हो जाएगा फिर? MgX. एज अ रिजल्ट वी विल गेट RCOOMgX. दिस adduct forms will then undergo hydrolysis very easily. As a result MgXOH separates out और प्रोडक्ट क्या बन गया? RCOOH. This is the carboxylic acid which is going to be formed. तो अगर आप ग्रिनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड. कार्बन डाइऑक्साइड हियर प्रोवाइड्स द कार्बोक्सिलिक ग्रुप और बाकी एल्काइल ग्रुप जो है एसिड का वो कहां से आएगा? दैट विल कम फ्रॉम द ग्रिनार्ड रिएजेंट. द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद एल्काइल साइनाइड. एल्काइल साइनाइड के साथ जब रिएक्शन होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N. ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ हम जब इसका रिएक्शन कराते हैं एक सिंपल ट्रिक है इसको प्रोडक्ट लिखने की. सबसे पहले हमें क्या करना है? C ट्रिपल बॉन्ड N वाले कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ये पोजेस करेगा. दिस कार्बन विल अक्वायर द R' ग्रुप. R' इस पर अटैक करेगा और जहां पर क्या बचा फिर? R' इससे जुड़ते ही डबल बॉन्ड N. इस डबल बॉन्ड N को हमें रिप्लेस करना है विद डबल बॉन्ड O. सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक. तो प्रोडक्ट लिखना आसान हो गया. RC ट्रिपल बॉन्ड N. यहाँ R' है ग्रिनार्ड रिएजेंट का, दिस विल बी अटैच. तो RCR' और डबल बॉन्ड N हटाकर वहां पर क्या करना है? हमें डबल बॉन्ड O सब्स्टिट्यूट करना है. ये बेसिक रिएक्शन हो गया. रिएक्शन को अगर हम समझें तो इसका प्रोबेबल मैकेनिज्म कुछ इस तरह से हो सकता है. वी हैव सपोज टेकन CH3CN एल्काइल साइनाइड हमने ले लिया. इसका रिएक्शन जब pH MgBr ग्रिनार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो pH विल अटैच टू दिस कार्बन और डबल बॉन्ड N के साथ क्या जुड़ेगा? MgBr विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर. पहले स्टेप में अडक्ट बना. इस अडक्ट का जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो व्हाट विल हैपन? यू विल गेट CH3CPH डबल बॉन्ड NH. MgBrOH विल सेपरेट आउट. वंस दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इसका फिर हम हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं. हाइड्रोलिसिस HOH ये ऐड होंगे, ये पाई बॉन्ड्स टूटेंगे. पाई बॉन्ड इज वेल एज सिग्मा बॉन्ड टूटेगा. कार्बन पर OH ग्रुप अटैच होगा और नाइट्रोजन के साथ H ऑफ द वाटर विल गो. सो अमोनिया विल बी रिमूव्ड एंड वी विल गेट अ जेमिनल डायोल इन दिस मैनर. जेमिनल डायोल अपने आप में स्टेबल नहीं होती है, इसलिए ये स्पॉन्टेनियसली वाटर एलिमिनेट करके इट विल चेंज टू CH3COPH. तो ये क्या बना? कार्बोनिल कंपाउंड. अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ भी प्रोडक्ट के रूप में जब एक कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है ये फर्दर ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ क्यों नहीं रिएक्ट कर पा रहा है? इसलिए क्योंकि यहाँ ये प्रोडक्ट बना कब?
जब आपने एडक्ट का हाइड्रोलिसिस करा दिया तब इट हैज बीन फॉर्म्ड आफ्टर द हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस। फॉर एग्जांपल पहला 1 इक्विवेलेंट हमने ग्रिनार्ड रिएजेंट ऐड किया, अब ये जो स्पीशीज है इस पे एक और ग्रिनार्ड रिएजेंट मॉलिक्यूल अटैच नहीं हो सकता। फर्स्ट इट हैज टू अंडरगो हाइड्रोलिसिस and as a result of hydrolysis the product is being formed. That is why the further reaction with Grignard reagent is not taking place over here. एक लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन है ग्रिनार्ड रिएजेंट का RMgX रिएक्ट विद हाफ O2, केवल ऑक्सीजन आइटम का इंसर्शन होता है। कहाँ इंसर्शन होता है? R और Mg के बीच में। तो वी गेट द एडक्ट ROMgX। इसका फर्दर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वी विल गेट ROH एंड MgXOH। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बना? अल्कोहल। अल्कोहल हमने और भी रिएक्शन से बनाया है। जब हमने रिएक्शन कराया कार्बोनिल कंपाउंड का, जब हमने रिएक्शन करवाया एसिड डेरिवेटिव्स का, तभी प्रोडक्ट क्या बन रहे थे? अल्कोहल वाज बीइंग फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में भी प्रोडक्ट क्या बन रहा है? अल्कोहल। और एक और रिएक्शन इपॉक्साइड के साथ जब हमने ग्रिनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराया था तब भी अल्कोहल बन रहा था। तो वी स्टडीड 4 डिफरेंट रिएक्शंस इन विच अल्कोहल इज बीइंग फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट। बाकी सारे रिएक्शंस में इनिशियल रिएक्टेंट से सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला अल्कोहल नहीं बन सकता। दिस इज द ओनली रिएक्शन इन विच जितने कार्बन एटम्स हमारे ग्रिनार्ड रिएजेंट में हैं उतने ही कार्बन एटम्स वाला अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ हमारे ग्रिनार्ड रिएजेंट के सारे रिएक्शंस कंक्लूड होते हैं। ये हमने सिर्फ अभी बेसिक रिएक्शंस पढ़े हैं। इन रिएक्शंस की एप्लीकेशन और इन पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के आते हैं दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।